लोगों की सोच की तरह ये भी स्थायी है, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। अन्याय और यातना की सीमा जो हद से पार हो जाती है, वो जगह बेजान में ही सबसे पहले जाना जाता है। बोले बाबा पर भरोसा है ना? फुल लाइट डार्क, फुल डार्क, और अगर मूर्ति डालो। ईशान ईशान अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर लौटता है और देखता है कि सामने उसका पहला प्यार खड़ा है। अब ईशान की लाइफ एक तिराहे पर खड़ी है, जहां से उसे किधर जाना है क्या पता। एंड लाइट स्लोली। पीहू पीहू का एक ही सपना था कि वो अपनी मां के साथ इस मुनिया टोला की बदनामी भरे अतीत से पीछा छुड़ा और किसी और शहर में जाकर बस जाए, क्योंकि मुनिया टोला बदनाम था मुनिया दान, यानी पैसों के बदले अपनी बेटी का दान की कुप्रथा के लिए। हालांकि इस बंधे हुए सालों से, लेकिन इसकी बदनामी का कालिक शहर के सफेद कुछ लोगों के मन में आज भी जिंदा है। उस कालिक को कहीं भी कभी भी मुनिया दान के लोगों पर या कि खासकर उनकी लड़कियों के चरित्र पर पोत देते थे। पीयू जो यहां से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी एक बाधा, एक कटीली बाढ़ ने उसका रास्ता रोक लिया। एंड पीहू मुनिया टोला की मुनिया गुड्डू की क्यों बन रही है सयानी? बन जा। आजा मेरी जान, कर ले दुनिया। निराश ना हो मेरी बच्ची, हर सारी तेरी याद थोड़ा लाओ मैम। सुलझ जरूर आती है, उम्मीद के लिए भरोसा करना। माँ, इस शहर के लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी, भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो आप साइन बोर्ड देख रही है ना, इसी तरह यहाँ के लोगों की सोच भी स्थायी है। आप क्यों नहीं समझती है? अन्याय और यातना की सीमा जो हद से पार हो जाती है, तब बेजान में ही सबसे पहले जान आ जाती है। भोले बाबा पर भरोसा है ना मुझे? और भोले बाबा ने मदद भेज दी, यानी कि एसडीएम ईशान चौधरी। मूवमेंट, म्यूजिक। को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उन्हें सुने पीछे सहेलियां में लाल के दर जलियां में, लेकिन मुझको दुनिया से तो दूर पीछे पीछे नहीं गया मैं, खुद को संभाले न सकिया मैं, चले मैं जाके सिर्फ एक दिन की मुलाकात है,
लाउडर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा रिश्ता जन्मों पुराना है? लेकिन ये तो मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। ये यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि तुम ही हो मेरा बरसों का प्यार। अगर कल शाम तुम्हें भी ऐसे ही फील हो, तुमसे नहीं। वादा है, हम जरूर आएंगे और वो हमारे लिए बहुत खास दिन होगा। दोनों ये देखना चाहते थे कि उनका रिश्ता किस्मत का खेल है या नहीं, लेकिन किस्मत को उसको तो कुछ और ही मंजूर था। आओ, फोन बजा। क्या हम अभी आते हैं? लाइट्स ऑफ। लाइट। ये भी अपने पूर्वजों की तरह बहुत चालाक है। पर इसमें ये भी खराब है। ये सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और लोग हैं। ये मुनिया डाला के लोग बदल नहीं सकते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इस कस्बे को बदनाम किया है। इस लड़की को जीने का हक नहीं है। नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। हमारी बेटी निर्दोष है। दोषी है या निर्दोष, ये तो सब बता रहे। अरे कौन करेगा ऐसे बदनाम मुनिया टोले की बेटी से? गड़गड़ाहट फिकर। हम करेंगे इससे शादी। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ। फुल लाइट। हमें बचाया है। सब जानते हैं आप। सच तो ये है कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाएंगे। जिम्मेदारी से प्यार का शायद आसान होता, अगर किस्मत ने ईशान और पीहू के लिए एक और सरप्राइज नहीं रखा होता। क्या है वो सरप्राइज? देखते हैं। लाइट्स। गड़गड़ाहट। फ्लिकर। ईशान अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर लौटता है और देखता है कि सामने उसका पहला प्यार खड़ा है। अब ईशान की लाइफ एक तिराहे बन गई, जहां से उसे किस और जाना है क्या पता। I hope आपको अच्छा लगा।
एक बार करें। आपको इंट्रोड्यूस करते चलिए सेंटर आपको तो से ताना मिला है कि जो धारावाहिक में अवंतिका का कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखूंगी। वैसे अगर मैं भी सच कहूँ ना तो अवंतिका का कैरेक्टर जैसा है कि वो बहुत ज्यादा यूनिवर्स में बिलीव करती है, कोइंसिडेंसेस, भगवान, चीजें। आई थिंक हाँ, दीक्षा भी रियल लाइफ में ऐसी ही है। और रही बात प्यार को लेके, सो नहीं, वो होता है ना कि नहीं यार, एक चाहिए, वो पूरी लाइफ के लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा रिलेट करती है दीक्षा से। सो बहुत प्यारा कैरेक्टर है, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आई थिंक मैं ही हूँ जो सारे यूनिक टर्न्स लाने वाली हूँ इन दोनों की लाइफ में। और हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत टफ होता है। प्लस वी है, अब अभय सर है, अभय सर इज लाइक बेस्ट पर्सन, बेस्ट डायरेक्टर, ही इज हेल्पिंग अस अ लॉट। और आप सब लोग भी प्लीज हमारा शो देखिएगा और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको ऐसे इंटरटेन करते रहें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ आए। हेलो, मेरा नाम अविनाश कुमार सैन है और मैं इसमें गुड्डू भोजपुरिया का कैरेक्टर कर रहा हूँ। जैसा कि आपने मेरे को देखा होगा परफॉर्म करते हुए, तो अभी शो देखोगे तो मेरी लाइनें बोलने का अंदाज बहुत ही अलग है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए। लेकिन है हमारे साथ एकदम दबंग पर्सनैलिटी वाले हमारे अभय सर, तो काफ़ी हेल्प और डांट दोनों के साथ में चल रही है हमारी गाड़ी। और आपने मुझे पहले भी देखा होगा, ये अपने दोस्त आते थे, तो उसमें मैं काफी छुप के वार करता था, इसमें खुलेआम वार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ एमएलए मीरा भोजपुरिया यहीं पे है, तो खुली छूट है मेरे को। मीरा भोजपुरिया, एक सेकंड, मीरा भोजपुरिया जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। तालियां, तालियां। यार एक और इंसान को मैं बुलाना चाहूंगा, मेरी माँ वसुंधरा देवी। तो मेरी इतनी दबंग माँ है कि इनकी वजह से मुझे खुली छूट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ शहर में। गजा अच्छा, कैसा लगा फंक्शन? ठीक ठाक लिखेंगे हमारे बारे में। सो अच्छा है ऐसा लिखो, वरना इसको बोल देंगे बैक स्टेज पे लेकर जाके, समझ लेना है। गजा तो कैरेक्टर तो आपको पता चल ही गया होगा। सबके लिए लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ करके चला रहे काम। एंड आई होप कि जो हम लोग नहीं है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आई होप सबको अच्छा लगे। और एक बार बोलिए ना गजा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग सब आए, बहुत गुड आई नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं हूँ करण खंडेलवाल। आप लोगों ने मुझे अलग अलग कैरेक्टर में देखा होगा, मेरे लिए ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है बिकॉज आई एम प्लेइंग एज ईशान शर्मा, जो मैं इतने कुछ फॉलो नहीं करता, इसमें काफ़ी कुछ फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा शो देखिएगा, जितना प्यार आपने सीजन 1 को दिया है उतना ही प्यार हमें भी दीजिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात की लगे हुए सब। जैसे कि सबने बताया कि हमारे सर, मैं एक बार उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, सर आइए ना प्लीज़। उन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है। पैसे नहीं दिए बुलाने के। ईशान चौधरी, सॉरी ईशान शर्मा नहीं यार, क्योंकि इतने रोल लेकर चुना ना कि ईशान शर्मा, ईशान चौधरी ये हमारे सर ने बहुत मेहनत की है। और प्लीज शो हमारा देखिएगा, ये मेरा 10वां शो है। मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। आई हैव ऑलवेज प्लेड नेगेटिव कैरेक्टर, ये पहली बार है जो मैं लीड प्ले कर रहा हूँ, तो प्लीज आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमारे शो को। पसंद आएगा मेरा सीजन 3। नमस्ते सबको, नमस्ते, हेलो एवरीवन। काफी लोग जानते भी होंगे मुझे। यस यस यस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू। आप ये कैप्चर कर रहे हैं, अच्छी तरह से कैप्चर करिए, प्रमोट करिए। बाय द वे आई एम प्लेइंग वसुंधरा चौधरी इन द शो, ईशान्स मदर। और मेरा कैरेक्टर भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है मेरी खुद की रियल पर्सनैलिटी से। मतलब ये पहले वहां भी खतरनाक है, यहाँ भी। काफी लोग वैसे ही डरते हैं मेरी पर्सनैलिटी देख के, मुझे अप्रोच नहीं करते जल्दी से। तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई मुझे वसुंधरा प्ले करने के लिए, इजी था। बट हाँ, हर नया शो हर किसी के लिए एक न्यू बेबी होता है, तो हर कोई यही सोचता है कि उसको अच्छे से पैम्पर करे, अच्छे से पाल को उसके बड़ा करे ताकि लंबी रनिंग चले। तो आप लोग सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रमोट करिए हमारे शो को अच्छे से।
and just wish us good luck and long running show surely for all as well. प्लीज आई नो फैंस काफी नाराज भी है कि कास्ट वो नहीं है, बट पूरी सर आप नीचे सर देंगे जवाब। पहले तो एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दंगल के साथ और आप लोगों के साथ प्यार मेरा काफी बना हुआ है कि मेरा ये 5वां शो सेटअप हो गया दंगल पे ही, और TNM 1 भी मैंने ही किया था। तो सबसे पहले जो हेटेड क्वेश्चन था उनका आंसर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम सब उनको रिपीट नहीं करना चाहते थे। बहुत प्यार दिया गया खूब को, अंजलि को, संजय जी को, एवरीबडी। बट इस बार कहानी बदली है, तो जो हमारी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है, उनसे कहा ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि ये कहानी नहीं, ये कहानी 20 इयर्स लीप ली है। तो 20 साल के बाद आप को बुढ़ी देखते तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ऑडियंस के लिए हम लोगों ने कहानी नहीं बदली। तो ये रीजन है कि वो पुरानी कास्ट नहीं है, और ये भी उतने ही मेहनती हैं, उतना ही कोशिश कर रहे हैं। वी ट्राई कि हम आपको अच्छे से अच्छा शो बना के दे सकें। सेकंड, मैं थैंक यू करना चाहूंगा दंगल टीम का और हमारे प्रोड्यूसर राजेश सर का, प्रदीप सर का, और सारी टीम्स का, एवरीबडी। असीम भाई का अगर नाम भूल जाओ, ऋषि भाई मेरे ड्यूटी, एवरीबडी, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए शो, आपको पसंद आएगा। उतना ही पागलपन, उतनी ही मेहनत के साथ हम दोबारा कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। सो जरूर देखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। Also पुराने जो तोसे नैना मिलाई के जो 1 में थे वो सब बिजी एक्टर्स, कहाँ यहाँ पर लेकर आएंगे, और उनको भी मौका दो ना काम करने का। एक चीज़ है, आई रियली वांट टू थैंक, जैसे सर ने कहा, मैं बाद में बोलने वाला था, रिपोर्ट देता हूँ क्या, प्रदीप सर, राजेश सर, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे निभाने की। अगर फैंस एंड ऑडियंस हम लोग अगर कोई गलतियाँ हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू असीम भाई एंड अभिषेक भाई, जिन्होंने मुझे पहली बार ऑडिशन के लिए बुलाया था। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आज बट नॉट द लीस्ट एक चीज कहना चाहूंगा, इधर देखिए, ये देखिए, ये शादी जबरदस्ती जरूर हुई है, लेकिन कहते हैं कि दुल्हन की नाक पे सिंदूर नेचुरली गिर जाए तो लड़का बहुत प्यार करता है। तो ये जोड़ी हिट है हमारी। ये मैं होने नहीं दूंगी। चलिए, ओवर टू यू गाइस, आपको कुछ सवाल करने हैं तो प्लीज। रजित जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए सर। भाई साहब, एक ही बात है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब बात करते हैं फंक्शन की स्टोरी सिटी से एंडिंग में तो काफी अच्छा। तो इधर तो मेरी और बस घंटा का स्टोरी लोगों की तो भी कंटिन्यू है, तो कहानी कुछ बदलाव है। नहीं, कहानी में बदलाव है। जैसा कि मैंने बोला, कहानी 20 साल लीप ली है, 20 इयर्स लीप ली है। मुनिया टोला से शुरू हुई है। मुनिया टोला बेसिकली TNM 1 क्या था, तो उसे नैना 1 जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एक मुनिया टोला गांव है जहाँ पे लोग जाते हैं लड़कियां खरीदने के लिए, तो उनको शादी की जाती है, मुनिया दान बोला जाता है। लेकिन ये प्रथा प्रतिभा जी ने, जो ये कैरेक्टर प्ले कर रही है, इनकी मेहनत से इन्होंने कोशिश की है कि 20 साल बाद आज ये प्रथा खत्म हो जाए। लेकिन वो वहां के जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो स्पॉइल्ड ब्राइड्स हैं, जैसे कि हमारे गुड्डू भैया और गज्जब मैडम हैं, ये लोग मानते हैं कि ये लड़कियां, जिस परिवार की लड़कियां, मुनिया टोला के लिए ही बनी है। तो कहानी में ये दोनों कोशिश कर रही है कि ये रीत, ये जो कुप्रथा है, खत्म हो सके, ये लोग चाह रहे हो। और बीच में ये हमारे कैरेक्टर्स क्या करते हैं, दिस इज द न्यू स्टोरी, दिस इज सेकंड सीजन 2। Any other questions, guys? कोई सवाल? सीजन 1 में जो ये कैरेक्टर थे, ब्लैक थे और एक खूबसूरत थे, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसमें भी डिफरेंस है ना, इसमें भी डिफरेंस है ना, एक देहाती है और एक मॉडर्न है। मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ब्लैक व्हाइट ऐसा कुछ होता नहीं, वो भी बहुत खूबसूरत है। ऐसी है, वो तो कहानी आपने देख ली है। ऐसे ही कहना चाहूंगा, दे वर ब्यूटीफुल एक्टर। मैंने उनका काम देखा है, वो काम देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई है, हमें और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो आई रियली वांट टू थैंक देम फॉर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। सी, कारीगरी का आपको पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, बट आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि अगर वही कहानी आपको वापस दिखाएंगे तो आप ऑडियंस बोलेंगे अरे इन्होंने स्टोरी राइटर ने मेहनत ही नहीं की है। तो आपको नई कहानी, नई मेहनत से दिखाते हैं ना, वो स्मॉल स्टोरी देखते क्या मजा आएगा। मैं फिर कारीगरी हम लोग ले आते हैं, पर आपको मजा ही नहीं आता कहानी। अभी आइडियोलॉजी की लड़ाई है अभी, तो फिजिकल अपीयरेंस की लड़ाई नहीं है, आइडियोलॉजी और सोच है लोगों की जो डिफरेंस। हाँ, एंड दिस शो इज मोर ऑफ अ लव स्टोरी, इट्स अ ट्रायंगल लव स्टोरी। ये 3 लोगों की प्रेम कहानी पे है, उसमें ज्यादा हम लोग दुनिया दान पे फोकस कर रहे थे। मोर ऑफ अ लव स्टोरी फॉर यूथ, बेसिकली जो जेनजी है, हम चाहते हैं कि वो इनको फॉलो करें, उनके कैरेक्टर्स को प्यार करें। थैंक यू। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जवाब दो। मैं
जैसे हमारा गांव है बुनिया टोला, वहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकती, आप पढ़ नहीं सकती, बहुत ज्यादा रोक टोक है। बट अगर कोई लड़की वहाँ उस टोले से निकल के बाहर जाने की कोशिश करती है, पढ़ने की कोशिश करती है, तो जो गांव के लोग हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब ये तो बुनियादान वाला टोला है और ये वो, तो कैसे ये स्टोरी एक लड़की पूरा फाइट करके पूरे गांव से फाइट करती है, वहाँ के जितने भी पावरफुल लोग हैं उनसे फाइट करती है और अपनी लाइफ बनाने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है। बाकी तो आपको शो देखना पड़ेगा। तो यस, ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही है कि लड़की भी कर सकती है, अपने लिए कर सकती है। इस स्टोरी में दिखाया उसके भैया नहीं है, उसके फादर नहीं है, स्टिल दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा फाइट करती है और आगे सक्सेसफुल होती है। फाइट बेसिकली ये है, जो पीहू है वो गांव की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। एक प्रथा थी बुनियादान, जहाँ पे लड़कियों को शादी करवा के लोग आते थे, ले जाते थे और बदले में घर वालों को पैसे देते थे। तो बेसिकली ये लड़कियों को दान कर लेते थे शादी के लिए, और लड़का बड़ी उम्र का हो देते थे। तो अभी पीहू की लड़ाई है, उसको ये शादी नहीं करनी है। उसके ऊपर जो कलंक लगा है बुनिया टोला का कि इसकी माँ भी ऐसी है, ये भी ही ऐसी होगी, तो उसको वो चीज एक्सेप्ट नहीं है। उसको वो सब छोड़ के आगे लाइफ में बढ़ना है, पढ़ना है, तो उसकी लड़ाई ये है। आपसे कैसे इंसान शादी करते हैं, आप उससे भी आपको आगे शो देखना पड़ेगा, सारी कहानी जरा यही बता देंगे तो ऑडियंस के यही तो ट्विस्ट है ना कि एसडीएम से शादी क्यों हुई, आगे क्या होगा, अभी ये तो बता दूंगी तो फिर आप शो कैसे देखोगे ना। और ये तो लड़ाई है ना, उसको किसी की पहचान नहीं चाहिए, उसको खुद का चाहिए। अभी आपके साथी ने क्वेश्चन किया था वुमेन एम्पावरमेंट। लड़की का किसी बड़े आदमी से शादी कर लेना उसकी जर्नी का एंड नहीं होता है, उसकी अपनी जर्नी हो, वो उस जर्नी में उसको पसंद नहीं है एसडीएम, दैट डजंट मीन कि वो उससे प्यार करने ही लग जाए। उसके अपने एस्पिरेशन होंगे, उसको अपनी लाइफ में कुछ इंडिविजुअल ड्रीम्स होंगे जो शायद इस वक्त ना पूरे हो पाए, ये है ना उनके ड्रीम्स को तोड़ने के लिए। तो कैसे वो ड्रीम्स तक पहुंचती है, कैसे अचीव करती है, दैट इज द स्टोरी। कोई पूछे से उनको आईएएस बनना है या फिर हीरोइन बनना है क्या? थोड़ा तो आप सस्पेंस हमारे लिए भी रखिए, अगर सब कुछ खोल देंगे तो फिर आप काहे इसको देखेंगे बाहर।